सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट हमारी डिफेंस बजट को लेके है। आज लोकसभा में 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर की बजट को पेश किया गया है और पूरी बजट के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे और अभी हम सिर्फ डिफेंस बजट के बारे में बात करेंगे। अगर 2019 और 20 की डिफेंस बजट की बात की जाए तो इसे अभी की डिफेंस बजट के मुकाबले करीब 20,000 करोड़ तक इंक्रीज किया गया है। इस नए बजट को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा पेश किया गया था और उनका कहना है कि हमारी बॉर्डर को सिक्योर रखने के लिए और हमारे आर्म फोर्सेस की प्रिपेयरनेस को सबसे ऊंचे लेवल पर बरकरार रखने के लिए इस बार डिफेंस बजट को हाइक किया गया है। पिछली बार हमारी डिफेंस बजट करीब 2.85 लाख करोड़ के आसपास की थी और इसी वजह से हमारे तीनों सेनाओं को 50,000 करोड़ की आसपास की बजट की डेफिशिएंसी हो रही थी। हालांकि अभी के बजट में भी शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि अगर डिफेंस सेक्टर में बजट की कमी पड़ती है तो उसे बाद में एडिशनल फंड भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आज सुबह मैंने अपडेट डाला था कि इंडियन एयरफोर्स की एक मिराज 2000 जेट एचएएल के एयरपोर्ट में क्रैश हो गई थी, जिसमें दोनों ही पायलट की मौत हो गई है। जिन दो पायलट्स के साथ ये हादसा हुआ था वो दोनों ही इंडियन एयरफोर्स के हाईली डेकोरेटेड पायलट थे और वो मिराज 2000 की एक ट्रेनर वेरिएंट की टेस्ट फ्लाइट ले रहे थे, जिसे हाल ही में ही एचएएल के द्वारा अपग्रेड किया गया था और इसका अभी एक्सेप्टेंस ट्रायल चल रहा था। इसे स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रोल और स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ नेगी जी उड़ा रहे थे। इस हादसे के एक आई विटनेस का कहना है कि क्रैश होते ही एयरक्राफ्ट में आग लग गई थी और दोनों ही पायलट इजेक्ट करने की कोशिश करने के बावजूद भी आग के चपेट में आ गए थे। तुरंत ही फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचकर उनको वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और उनको हॉस्पिटल में भी लिया गया था, लेकिन अफसोस की बात उनको बचाया नहीं जा सका। 2011 में फ्रांस और एचएएल के साथ $2.4 बिलियन के एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसके अंदर मिराज 2000 जेट्स को नए इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जाने वाला था, जो कि अभी शेड्यूल से काफी पीछे चल रही है। और इस क्रैश को लेकर अभी एचएएल की तरफ से एक रिग्रेट नोट को भी पब्लिश किया गया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। कुछ दिन पहले आप सभी ने सुना होगा एचएएल की तरफ से बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स बार बार तेजस की स्पेसिफिकेशन में बदलाव कर रहा है और इसी वजह से एचएएल को तेजस को मैन्युफैक्चर करने में डिले हो रहा है। इस बात को काउंटर करते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ बीएस धनोआ जी ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस की स्पेसिफिकेशन को बदलने के लिए कभी भी नहीं कहा गया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बस एचएएल को उनकी जरूरतें बताया गया था, जो कि जंग के दौरान सामने आ सकती है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि वो अभी भी तेजस की प्रोडक्शन के लिए एचएएल को इनकरेज कर रहे हैं और अभी जिन तेजस MK1 को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है वो 1985 के स्टैंडर्ड के हैं और हाल ही में इनको 2016 में इंडक्ट करना शुरू किया गया है। अभी तक इनकी बस 10 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है, लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स एचएएल को तेजस प्रोग्राम में इनकरेज करना चाहता है और फ्यूचर में 83 तेजस MK1 है और 12 स्क्वाड्रन तेजस MK2 को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेके है, जिसके अंदर 6 नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाए जाने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि इस प्रोजेक्ट को लेके काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन आज फाइनली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाले सारे सबमरीन्स को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर बनाया जाएगा और जिस भी फॉरेन वेंडर की सबमरीन की डिजाइन को सिलेक्ट किया जाएगा उसे एक इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करके इन सबमरीन्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इस डील के अंदर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। इन सबमरीन्स में ज्यादातर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। जैसे कि मैंने पहले आप सभी को बता दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी एक डेलीगेशन टीम इंडिया के विजिट पर आई हुई थी, जो कि चेनाब रिवर पर बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का जायजा लेने वाले थे। इसी दौरान पाकिस्तान के इंडस कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह और इंडियन कमिश्नर PK सक्सेना और उनके एडवाइजर्स के द्वारा चेनाब रिवर पर बन रहे 3 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पकलदुल, रटले और लोअर कलनाई साइट्स का जायजा लिया गया था। इसके अलावा एक ऑपरेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बगलिहार का भी पाकिस्तानी टीम के द्वारा जायजा लिया गया था। अभी पाकिस्तानी कमिश्नर्स के द्वारा अपने इंडियन काउंटर पार्ट को भी पाकिस्तान के विजिट पर जाने के लिए इन्वाइट किया गया है, जिस दौरान इंडियन टीम पाकिस्तान के साइड इंडस बेसिन पर बन रहे प्रोजेक्ट का जायजा ले सकती है। इंडियन टीम कब पाकिस्तान के विजिट पर जाने वाली है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के कमिश्नर कोई स्पेसिफिक डेट को आपस में बातचीत करके तय कर सकते हैं।
अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।